हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर 7 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकेंड डिसऑर्डर हमारे सिलेबस के अंदर है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। तो इसका हम डिफिनीशन, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज का दूसरा नाम होता है COPD, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी बोला जाता है। इसी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज भी बोला जाता है। तो अब हम समझते हैं कि क्रोनिक का मतलब क्या हुआ। यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई लॉन्ग टर्म से, लंबा समय से कोई डिसऑर्डर है, उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कहने का अर्थ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से हम सांस लेते हैं और छोड़ने का जो काम करते हैं, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए जिसके वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, वैसा डिजीज को, वैसा कंडीशन को COPD बोलते हैं, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, COPD कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो ये जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जो तीसरा ब्रांच होता है उसको टर्शियरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और इस सब ब्रोंकाई को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक वर्ड निकल के आएगा ब्रोंक्यूल्स। और इसी ब्रोंक्यूल्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। और इस एल्वियोलाई का मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करना। जो हम इन्वायरमेंट से, जो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसको ब्लड के अंदर पिठाने का एल्वियोलाई काम करता है। और जो ब्लड के अंदर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वापस लेके नोज के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर करने का काम एल्वियोलाई करता है। ये जनरल फंक्शन होता है, नॉर्मल कंडीशन में एल्वियोलाई का ये फंक्शन होता है। लेकिन जैसे एल्वियोलाई के अंदर या ये ब्रोंकस के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंज प्रक्रिया होता है एल्वियोलाई के द्वारा, और जो गैसेस एक्सचेंज होगा और गैसेस एक्सचेंज होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर जाने के लिए आएगा, तो वहां पे हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो गैस हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसा कंडीशन को हम COPD बोलते हैं, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। नहीं, जो हम ऑक्सीजन बाहर से लेंगे ना वो एल्वियोलाई तक पहुंच पाएगा, और जो एल्वियोलाई के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होकर जो गैस आएगा हमारे बॉडी से बाहर जाने के लिए, वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा होता है COPD के कंडीशन में। अब हम देखते हैं इसका डिफिनीशन। COPD इज अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज। ये ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज है क्योंकि COPD होने के लिए इसमें कम से कम 2 और 2 से ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इसको लिखा गया है कि COPD इज अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ये क्या करता है, जो एयर फ्लो होने का जो रास्ता है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, इसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से सांस लेने और छोड़ने में डिफिकल्टी होता है। तो एम्फाइसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट मेक अप द COPD। 2 डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो फर्स्ट है एम्फाइसेमा एंड सेकेंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो क्या कराता है, COPD कॉज कराता है। तो अब हम देखेंगे एम्फाइसेमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हुआ। तो हमें पता है एल्वियोलाई का मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज करना, और जब गैसेस एक्सचेंज करता है तो एल्वियोलाई कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जो एल्वियोलाई का मसल है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो लेकिन जब इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसके वजह से एल्वियोलाई का जो मसल है, जो सेल है, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से डिस्पोनिया हो जाता है। डिस्पोनिया करने का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज अ कंडीशन इन व्हिच एल्वियोलाई ऑफ लंग्स आर डैमेज। जो एल्वियोलाई है लंग्स के अंदर वो डैमेज हो जाता है एंड इनलार्ज, या बोल सकते हैं वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, जिसको वजह से ब्रीथलेसनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिस कंडीशन को डिस्पोनिया भी बोला जाता है। स्मोकिंग कैन लीड टू सीरियस लंग्स डिजीज। स्मोकिंग के वजह से ऐसा कंडीशन लंग्स के अंदर हो जाता है। इन दिस कंडीशन एयर इज एबनॉर्मली प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जब ऐसा कंडीशन हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के सेल में, टिश्यू में एबनॉर्मल एयर प्रेजेंट हो जाता है। कहने का अर्थ जितना अमाउंट ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से
हाइपोक्सिया का भी कंडीशन आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और सेल डैमेज होने का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक का मतलब आपको पता हो गया होगा कि कोई भी डिसऑर्डर अगर लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा है उसको हम क्रोनिक बोलेंगे। और ब्रोंकाइटिस कहने का जहां पे लास्ट में टीस आएगा वहां पे आप लोगों को समझना है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो कहां पे इन्फ्लामेशन हुआ है? ब्रोंकस के अंदर। अगर लंबा समय से अगर ब्रोंकस के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रोंकस है और इस ब्रोंकाई में क्या हो गया, लंबा समय से इन्फेक्शन हो गया है, जिसके वजह से ये जो ब्रोंकस है ये नैरो हो गया है। जब नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज होना है हमारे बॉडी के अंदर और बाहर उतना नहीं हो पाता है। तो ये भी सीओपीडी कराने में काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन हो जाता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस, जो म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, म्यूकस गॉबलेट सेल द्वारा रिलीज होता है और वो म्यूकस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। एंड दिस म्यूकस ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये म्यूकस क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जिसकी वजह से सांस लेने और छोड़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हुआ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी कॉज कराने के लिए कौन कौन सा एजेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? तो सबसे पहले पोल्यूशन की वजह से भी सीओपीडी हो जाता है, केमिकल एक्सपोजर, स्मोकिंग, एज प्रॉब्लम, जेनेटिक फैक्टर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसेमा। ये कुछ कॉजेटिव एजेंट है जो सीओपीडी कॉज कराते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी हमारे बॉडी के अंदर कैसे इनिशिएट होता है, कैसे डेवलप होता है? तो जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, जैसे हम स्मोक करते हैं तो उसके द्वारा जो ब्रोंकस है उसमें इरिटेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोक इनहेलेशन, जैसे स्मोक हम करते हैं तो इरिटेशन फ्रॉम स्मोक, स्मोक के द्वारा इरिटेशन होता है ब्रोंकस के अंदर, जिसके वजह से माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल इंटर इनटू द इपिथेलियम। इपिथेलियम के अंदर माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल इंटर हो जाता है। ये दोनों क्या है, हमारे बॉडी के इम्यून सेल है जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होगा, जिस कंडीशन को हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, वैसा कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। अब जब हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो लूज इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई अपना जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो लूज कर देता है, जिसके वजह से लॉस ऑफ गैसियस एक्सचेंज फंक्शन, जिसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज होने का प्रक्रिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्रोनिक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो इन्फ्लामेशन और एडिमा, एडिमा कहने का स्वेलिंग, ठीक है, ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो एयरवे है, जो सांस आने और जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और फाइनली सीओपीडी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर सीओपीडी डेवलप होता है।